एक दिन दादा बाजार से एक चमचमाता हुआ हीरे का उल्लू खरीद कर घर लाते हैं। उधर उनका लालची बेटा भी बाजार से एक सोने का उल्लू खरीद कर ले आता है। दादा उस हीरे के उल्लू का बहुत प्यार से ख्याल रखते हैं, उसे समय पर खाना खिलाते हैं, उससे बातें करते हैं और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन लालची बेटा अपने सोने के उल्लू को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देता है। वह उसकी कोई देखभाल नहीं करता और दिन रात अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करने में लगा रहता है। एक दिन अचानक दादा का हीरे का उल्लू तेज रोशनी से चमकने लगता है। पूरा आंगन जगमगा उठता है। देखते ही देखते वह छोटा सा उल्लू एक विशाल जादुई हीरे का उल्लू बन जाता है। यह देखकर दादा हैरान भी होते हैं और बहुत खुश भी। विशाल हीरे का उल्लू प्यार से दादा को अपनी पीठ पर बैठाता है। फिर दोनों बादलों के ऊपर आसमान में उड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे एक अद्भुत जादुई दुनिया में पहुंचते हैं। वहाँ हीरों के पेड़ थे, हीरों की सड़कें थीं और चारों तरफ चमचमाते हीरे ही हीरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन दादा लालच नहीं करते। वे वहाँ से केवल थोड़े से हीरे लेते हैं, फिर अपने गाँव वापस लौट आते हैं। घर आकर दादा उन हीरों को बेच देते हैं और मिले हुए पैसों से गाँव के गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। दादा की दयालुता देखकर सभी गाँव वाले उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। उधर लड़के का सोने का उल्लू भी अचानक तेज चमकने लगता है और देखते ही देखते वह भी एक विशाल सोने का उल्लू बन जाता है। तभी लड़का गुस्से में कहता है, चल तू भी मुझे उस जादुई दुनिया में लेकर चल, वरना मैं तुझे चिड़ियाघर में बेच दूंगा। लड़के की धमकी सुनकर सोने का उल्लू उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ तो जाता है, लेकिन जादुई दुनिया में ले जाने के बजाय वह उसे एक बहुत बड़े जलाशय में पटक देता है और वहां से उड़कर भाग जाता है। अब लड़का उसी जलाशय में फंस जाता है और उधर दादा और उनका विशाल हीरे का उल्लू रोने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक दादा के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।